Next topic is air accidents. Air accidents have also become common nowadays due to changing weather condition, technical failure, fire, hijacking, bomb scare, etc. ठीक है, आजकल एयर एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं. इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि वेदर चेंज. जब वेदर में चेंजेस आते हैं, है ना, जैसे फॉग हो गया, तो फॉग में जो है कई तरह के एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं. सेकेंड है टेक्निकल फेलियर. अगर एयरप्लेन में किसी भी तरह का टेक्निकल फेलियर होता है तो वो भी एयर एक्सीडेंट का रीज़न बन सकता है. इसका एग्जांपल अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो बिपिन रावत थे, उनका जो हेलीकॉप्टर था वो टेक्निकल फेलियर्स की वजह से क्रैश हो गया था. इसके अलावा फायर, अचानक से आग लग जाना किसी भी एयरप्लेन में, या हाईजैकिंग. हाईजैकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी ने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया, एक तरह से किडनैप होता है ना, एक तरह से पूरे प्लेन पर अपना कब्जा कर लिया, तो वो भी जो है एयर एक्सीडेंट का कारण बन सकता है. और बॉम्ब स्क्वायर, किसी ने बॉम्ब, जो टेररिस्ट अटैक में आता है कि बॉम्ब रख दिया है, ठीक है, वो भी किस में आएगा, एयर एक्सीडेंट में. टू अवॉइड एयर एक्सीडेंट वी नीड टू फॉलो सम सेफ्टी टिप्स. अगर हमें एयर एक्सीडेंट से बचना है तो हमें कुछ सेफ्टी टिप्स जो है मानने होंगे, फॉलो करने होंगे. फर्स्ट, पे अटेंशन टू द फ्लाइट क्रू सेफ्टी डिमॉन्स्ट्रेशन. फ्लाइट में जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो आपके सामने जो भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, उन चीज़ों को हमें फॉलो करना है, उनको ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है. रीड द सेफ्टी ब्रीफिंग कार्ड केप्ट इन द सीट पॉकेट. ठीक है, एयरप्लेन की सीट पॉकेट में सेफ्टी ब्रीफिंग कार्ड रखा होता है, उसे रीड कीजिए. लोकेट द नियरेस्ट सेफ्टी इमरजेंसी एग्जिट एंड लर्न हाउ टू ओपन इट इन द केस ऑफ इमरजेंसी. जो भी एयरप्लेन के अंदर नियरेस्ट बाहर निकलने का एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, उसको ढूंढिए कहाँ पर है, और आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे खोला जाता है. ऑलवेज कीप द सीट बेल्ट फास्टन व्हेन यू आर सिटिंग. अगर आप एयरप्लेन में बैठे तो हमेशा सीट बेल्ट को बांध कर बैठिए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें जो है अवॉइड करना, अगर एयर एक्सीडेंट को इनको फॉलो करना होगा. ठीक है, अब इन केस ऑफ एन एयर एक्सीडेंट, अगर एयर एक्सीडेंट हो जाता है तब क्या करना है. पहला, डोंट पैनिक मत कीजिए, काम रहिए. लिसन टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द क्रू मेंबर्स. क्रू मेंबर जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए. बिफोर ओपनिंग द इमरजेंसी एग्जिट योरसेल्फ लुक आउटसाइड द विंडो. आप इमरजेंसी का जो डोर है वो खोल रहे हैं, लेकिन पहले विंडो के बाहर देखिए. इन केस ऑफ ए फायर आउटसाइड द डोर डोंट ओपन इट. अगर दरवाजे के बाहर आग लगी हुई है तो फिर उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो फ्लेम है, फ्लेम का मतलब क्या है, आग है, वो पूरे अंदर तक पहुंच सकती है. स्मोक ऑलवेज राइज, सो ट्राई टू स्टे डाउन इफ़ देर इज स्मोक इन द कैबिन. अगर कैबिन में आग लग गई तो धुआं होगा, धुआं हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर जाता है. तो आप कैबिन में नीचे लेट जाइए, बैठ जाइए, ताकि धुआं ऊपर की तरफ रहे और आपको धुएं से कोई नुकसान ना हो. फॉलो द पाथ ऑफ इमरजेंसी लाइट एम्बेडेड ऑन द फ्लोर. फ्लोर में इमरजेंसी लाइट जलती, वो आपको रास्ता दिखाते कहाँ जाना, तो उनको फॉलो कीजिए. कवर योर नोज़ एंड माउथ विद अ क्लॉथ. और जब आग लग गई है, धुआं हो रहा है, तो अपनी नाक को, मुंह को जो है वो आप कवर करके रखें, ताकि धुआं आपके नाक मुंह में न जाए और आपका दम ना घुटे. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एट द टाइम ऑफ एयर एक्सीडेंट आपको फॉलो करनी है. तो ये था हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सीडेंट विच इज़ एयर एक्सीडेंट. एयर एक्सीडेंट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैन मेड डिजास्टर. Next is fire. Fire means आग. Fire is caused due to combustion of wood or paper or from inflammable liquid like petroleum, oil, solvents or inflammable gases like cooking gas, methane, etc. आग क्यों लगती है? लकड़ी से, पेपर से, या ऐसे लिक्विड से जो जल्दी आग पकड़ते हैं, जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, ये जल्दी चीज़ें आग पकड़ लेती हैं. Fire in industry or high-rise building are often caused due to electrical short circuit. ठीक है, किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में आग लग गई है, किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लग गई है, तो ये आग क्यों लगती है? ये आग लगने का मेन रीज़न होता है कि जो शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि बिजली में कहीं पर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, यानी कोई तार से आग लगी है, तार में सर्किट हो जाता है ना, तो चिंगारी आती है, उसकी वजह से आग लग सकती है. The threat of fire in high-rise building has been increasing over the year. पिछले कई सालों में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर आग लगने के केसेस बढ़ रहे हैं. फायर इन उपहार सिनेमा हॉल, ये एक एग्जाम्पल है. दिल्ली में जो 1997 में लगी थी उपहार सिनेमा हॉल, एक सिनेमा हॉल है जिसका नाम है उपहार सिनेमा हॉल, जिसमें 59 लोग मारे गए थे और
मोर देन 200 लोग क्या हुए थे, इंजर्ड का मतलब क्या है, घायल हुए थे। इन 2004 द कुंभकोणम फायर ट्रेजेडी टुक प्लेस इन विलेज स्कूल इन तमिलनाडु। साल 2004 में कुंभकोणम फायर ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें तमिलनाडु के एक स्कूल में, गांव के एक स्कूल में आग लग गई थी, जिसमें 93 जो बच्चे थे वो उनकी डेथ हो गई थी। द मेन कॉज ऑफ द फायर, अब ये आग क्यों लगी थी, मेन रीज़न क्या था, द लेक ऑफ अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रन एंड टीचर, लेक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, किचन लोकेटेड क्लोज टू क्लासरूम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिड डे मील फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। बहुत बड़ी लापरवाही थी कि जो किचन था जहाँ पर मिड डे मील बनता था, मिड डे मील पता है ना, बच्चों को खाने के लिए दिन में जो खाना स्कूल से मिलता है मिड डे मील में, सरकारी स्कूलों में, तो मिड डे मील में, और इस स्कूल में क्या किया गया था कि बच्चों के क्लासरूम के साथ में बगल में ही किचन बनाया गया था, तो किचन में आग लगी तो तेज़ी से क्लासरूम में भी फैली। In the same year, a marriage hall in Tamil Nadu fire broke out, killing 62 people and many people are injured. ऐसी एक आग तमिलनाडु के एक मैरिज होम में लगी थी उसी साल, और उसमें लगभग 62 लोग जो हैं वो मारे गए थे। The heat produced from the video flash gun set fire to the decorative material in the marriage पंडाल। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है कि आग कैसे लगी थी, बहुत ही ऐसी चीज़ हम सोच भी नहीं सकते। द हीट प्रोड्यूस, जो गर्मी होती है ना, हीट, जब हम जो शादी में जो वीडियोग्राफर होते हैं वो एक लाइट ओपन रखते हैं, उस लाइट की हीट से, जैसे सन की हीट होती है वैसे उस लाइट की हीट से जो उस पंडाल में, शादी के पंडाल में जो डेकोरेटिव सामान था, किसी डेकोरेटिव सामान ने आग पकड़ ली और वो आग धीरे धीरे फैल गई। देयर वॉज अ स्टैम्पेड, स्टैम्पेड का मतलब था भगदड़, ठीक है, जब आग लगी तो क्या हुआ, भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे बचने के लिए। एज द स्टेयरकेस वॉज नैरो, लोग भाग रहे थे बाहर निकलने के लिए, तो जो जीना था, सीढ़ियाँ थी, स्टेयरकेस थे, वो बहुत पतले थे, मतलब चौड़े नहीं थे कि बहुत सारे लोग एक साथ निकल सके, बहुत पतले थे। एंड पीपल कुड नॉट मूव आउट टू सेव देमसेल्फ, और बहुत सारे लोग जो है वो जल्दी ही उस मैरिज होम से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि स्टेयरकेस काफ़ी नैरो थे। तो इस तरह से ये ऐसे केसेस हैं फायर के, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके वजह से आग लग जाती है। वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी टिप्स इन केस ऑफ फायर ब्रेकआउट। अगर आग लग जाए तो हमें कौन से सेफ्टी टिप्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, डेवलप एन एस्केप रूट फ्रॉम योर बिल्डिंग एंड इंश्योर दैट एवरीवन नो द एस्केप रूट। सबसे पहली चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ से भागने का, बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है, सबको पता होना चाहिए। सेकेंड, मॉक प्रैक्टिस शुड बी हेल्ड टू एग्जिट थ्रू दीज एस्केप रूट। समय समय पर मॉक प्रैक्टिस होनी चाहिए। मॉक प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आग लगी नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करनी है कि अगर लग गई तो आप कैसे निकलेंगे, मॉक प्रैक्टिस होनी चाहिए। कीप स्टेयर्स एंड वर्किंग एरिया फ्री फ्रॉम ट्रैश। जो स्टेयर्स हैं यानी कि जो सीढ़ियाँ हैं उस पर किसी भी तरह का सामान नहीं होना चाहिए, कूड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि आपके भागने में कोई रुकावट ना, सफाई रहनी चाहिए। बी केयरफुल वाइल वर्किंग इन द किचन। किचन में काम करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऑलवेज स्विच ऑफ द गैस। हमेशा काम करने के बाद गैस को स्विच ऑफ रखना चाहिए, और अगर काम पूरा हो गया है तो सिलेंडर भी आपको जो है उसका नॉब बंद कर देना चाहिए। लुक आउट फॉर ओल्ड वायरिंग एंड ब्रोकन इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड गेट देम रिपेयर इमीडिएटली। अगर आपके घर में वायरिंग बहुत पुरानी हो गई इलेक्ट्रिसिटी की तो सबको बदलकर नई फिटिंग करवा लेनी चाहिए, रिपेयर करवा लेना चाहिए। यूज़ ओनली वन प्लग इन अ सॉकेट। एक सॉकेट पे सिर्फ एक ही प्लग डालना चाहिए। डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले विथ मैच बॉक्स एंड कीप इनफ्लेमेबल मटीरियल लाइक केरोसिन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हेयर ड्रायर्स आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को मैच बॉक्स से यानी कि माचिस से नहीं खेलने देना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जो जल्दी आग पकड़ लेती हैं जैसे केरोसिन है, हेयर ड्रायर्स हैं, इलेक्ट्रिक का कोई सामान है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। कीप फायर एक्सटिंग्विशर एट होम, स्कूल, ऑफिस एंड लर्न हाउ टू यूज़ देम। आपके स्कूल में भी फायर एक्सटिंग्विशर है कि आग लगने की सिचुएशन में उनका इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर में, ऑफिस में, बिल्डिंग्स में, मैरिज होम में, मतलब हर जगह होने चाहिए और आपको उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए।
क्रॉल ऑन द ग्राउंड एंड कीप योर फेस कवर्ड विद वेट कॉटन क्लॉथ। अगर आग लग जाए तो अपने फेस को गीले कॉटन के कपड़े से कवर रखना चाहिए और आपको ज़मीन पर रेंगना चाहिए। फिर वही चीज़ है कि अगर आप खड़े होंगे धुआं नाक में जाएगा, ज़मीन में धुआं कम होता है तो ज़मीन में रेंगना चाहिए। डू नॉट रन इंस्टीड रोल ओवर द ग्राउंड टू पुट ऑफ फायर। फायर से बचने के लिए भागो नहीं, बल्कि ज़मीन में क्रॉल करते हुए आगे जाओ, रेंगते हुए आगे जाओ। एंड द लास्ट इज इन केस ऑफ एन एमरजेंसी डायल 101 फॉर फायर सर्विस। अगर कोई एमरजेंसी है तो फायर सर्विस के लिए अपने फ़ोन से 101 डायल करके आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम पैनिक ना करें तो शायद नुकसान कम होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो डेथ होती है, ज़्यादातर जो नुकसान होता है वो पैनिक की वजह से, भगदड़ की वजह से होता है।